Hello everyone, Namaskar, welcome back again to AME5. So today in this video we are going to discuss about the biotechnology engineering दोस्तों। जी हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में करियर को परस्यू करना कैसा रहेगा। हम आपको बेसिक से शुरुआत बताएंगे, उसके कोर्सेस एंड ड्यूरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे और जॉब प्रोफाइल्स हो गया, टॉप रिक्रूटर्स हो गया, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, इसका करियर एंड पर्सपेक्टिव क्या है वो हम डिसाइड करेंगे और उसके बाद फाइनली सैलरी पैकेजेस के बारे में हम दिखाएंगे। तो मैं इसके बीच में एक और पॉइंट ऐड करवाना चाहता हूँ क्योंकि बायोमेडिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल ये दोनों में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है बच्चों के लिए, तो उसको भी आज मैं क्लियर करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। एज यूजुअल हम बेसिक से ही शुरुआत करेंगे, बट बिफोर दैट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर AME5 चैनल और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मेरा वीडियो आ जाए आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। सो व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग भी जो है एक इंजीनियर का ही पार्ट होता है, इंजीनियरिंग का ही पार्ट होता है, जहाँ पे ये लोग इन द फील्ड ऑफ मेडिकल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सिक्योरिटी हो गया या फिर बायो रिसर्च, ये चारों फील्ड्स में रिसर्च किया जाता है दोस्तों। ठीक है, वहाँ पे साइंस का एप्लीकेशन होता है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जो एंटीबायोटिक्स जो डेवलप किए जाते हैं तरह तरह बीमारियों के लिए, इट विल दिस ऑल क्रेडिट विल गोज टू द बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और एंटीबायोटिक का ही जैसे नाम आता है तो हमको हमारे एक ग्रेट बायोलॉजिस्ट जो कि लुइस पाश्चर जी, जिन्होंने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था 1857 में, तो ये भी जो है एक पहला स्टेप माना जाता है टुवर्ड्स द बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के बारे में। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्लॉज मैं ऐड करना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल। देखिए, बायोमेडिकल की बात करें, ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल होता है जैसे फॉर डेवलपिंग, डिज़ाइनिंग एंड इम्प्रूविंग द मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था, हमने डिस्कस किया था बायोमेडिकल इंजीनियर्स के बारे में, ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो कम्प्लीटली डील करता है डेवलपिंग, डिज़ाइनिंग एंड इम्प्रूविंग मेडिकल डिवाइसेस। वही अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे जो है दे विल हैव एन एप्लीकेशन ऑफ द बायोलॉजिकल साइंस और डिफरेंट फील्ड्स यहाँ पे। वहाँ पे सिर्फ मेडिकल डिवाइसेस की बात है, यहाँ पे एग्रीकल्चर में भी साइंस अप्लाई किया जाएगा, बायो रिसर्च में भी साइंस अप्लाई किया जाएगा, ओके, सिक्योरिटी में भी साइंस अप्लाई किया जाएगा, एवरीथिंग विल बी देयर। तो आई होप आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया होगा कि बायोमेडिकल क्या होता है और बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी कोर्सेस और ड्यूरेशन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे भी कई सारे डिप्लोमा कोर्सेस, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। सो यू विल ऑल्सो, जब आप इस कोर्स को परस्यू करते हैं, देन यू विल गेट एक्सपर्टाइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड एनालिसिस इन मेडिकल और बायोलॉजी, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आप अपने एनालिसिस को कैरी आउट कर सकते हैं। क्या क्या ऐसे प्रोग्राम्स है जो आप कर सकते हैं। पहला जो है डिप्लोमा कोर्स हो गया दोस्तों, जो कि पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होता है, 3 साल का कोर्स होता है, आफ्टर 12th ही इसको परस्यू किया जाता है। उसके बाद हो गए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस, जो कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जो बीटेक जो करते हैं, वो 4 साल का ड्यूरेशन होता है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस होते हैं, एमटेक, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। ओके, सो दिस आर द 3 डिफरेंट कोर्सेज विच यू कैन परस्यू आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द 12th क्लास। 10+12 जब आप अच्छे परसेंटेज से पास होते हैं, देन यू कैन गो फॉर 3 टाइप्स ऑफ कोर्सेज। और यहाँ पे कोर्स फी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो डिफरेंट होता है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता है, तो इसलिए मैं उस स्लाइड यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हूँ। और क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में परस्यू करना चाहते हैं तो ईयरली इसका 15 to 20,000 रुपीज़ का जो फ़ीस रहती है, मिनिमम फ़ीस। ठीक है, और मैक्सिमम अगर प्राइवेट में जाएँ तो प्राइवेट की फ़ीस शुरुआत होती है 75,000 से। तो ये चेंज होता रहता है, तो इसलिए मैंने इस स्लाइड को हटा दिया है। बस मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से इसका कोर्स फी स्ट्रक्चर होता। तो नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन देख लेते हैं। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको कई तरह के फील्ड्स होते हैं, जैसे जेनेटिक फील्ड, वायरोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, इम्यूनोलॉजी हो गया, बायोफिजिक्स हो गया या फिर बायोस्टैटिक्स हो गया। तो ये सारा कुछ जो है इन्हीं के स्पेशलाइजेशन या फिर इसे हम सब डिसिप्लिन्स कह सकते हैं, जो इसी बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा एडमिशन्स के बारे में देख लेते हैं कि आपको किस तरह से इसको अप्रोच करना है और किस तरह से आप यहाँ पे अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। तो हर बार की तरह हम बात करेंगे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, क्योंकि कई सारे स्टेट्स अपना कॉमन एक एंट्रेंस एग्ज़ाम रखते हैं।
ऐसा नहीं कि बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए अलग, बायोमेडिकल के लिए अलग, एक बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। तो सारे इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए एक ही एग्ज़ाम रखा जाता है। जैसे नेशनल लेवल की बात करें तो JEE में होता है, जो कि नेशनल लेवल एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाते हैं IITs और NITs में आने के लिए। इसके अलावा भी कई सारे पॉपुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं अपने खुद के स्टेट के। हर स्लाइड में मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि अपने खुद के स्टेट के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे बिहार का हो गया, राइट, कर्नाटक का हो गया, आंध्रा का हो गया, तेलंगाना का हो गया, राइट, यूपी का हो गया, उत्तर प्रदेश एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो डिफरेंट एग्ज़ाम्स यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। वही अगर आप MTech में जाना चाहते हैं या फिर वहाँ पे कोर्सेज करना चाहते हैं तो कई सारे लोग गेट भी लिखते हैं। ये भी एक कॉमन एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम्स है जहाँ पे आपने अच्छे से स्कोर कर लिया गेट को, देन यू कैन ऑल्सो हैव ए एडमिशन टू IITs एंड NITs, ठीक है। और टॉप कॉलेज की बात करें तो एज़ यूजुअल IITs जितने भी हैं हमारे इंडिया में वो तो टॉप कॉलेज में रहते हैं। यहाँ पे थोड़े दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जैसे MIT इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नोएडा में है एक, और स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में है। ये दो नए इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्पेशली डिज़ाइन बनाए गए हैं इनको बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। और इसके बाद चलिए जॉब्स एंड करियर्स के बारे में जानते हैं। एंड ये ऐसा माना जाता है कि इट इज़ वेरी हाईएस्ट पेड एंड रेप्यूटेड जॉब इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, नॉट ओनली इन इंडिया। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अब्रॉड में भी इसकी बहुत सारी वैल्यू है दोस्तों, ओके। बिकॉज द डिमांड ऑफ बायोटेक्निकल एक्सपर्ट्स आजकल बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि कोविड-19 के बाद तो इस फील्ड का जो स्पेशलाइजेशन जो लोग करते हैं उनका डिमांड बहुत बढ़ता जा रहा है इन बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। कई सारे ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं और गवर्नमेंट और प्राइवेट रिसर्च लैब हैं, राइट, जो टाइम टू टाइम हायर करते रहते हैं इंजीनियर्स को। और क्योंकि कोविड के बाद तो कई तरह के टेक्नोलॉजीज़ भी बढ़ चुके हैं तो उनको ट्रेंड कैंडिडेट्स की ज़रूरत होती है ताकि वो प्रॉपरली अपना आउटपुट देख सकें। तो इसमें जॉब टाइटल्स की बात करें तो लैब टेक्नीशियंस हो गया, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट हो गया, टीचर प्रोफेसर्स हो गए, रिसर्च एसोसिएट या फिर साइंस राइटर, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, ये सारे जो है इसके जॉब टाइटल्स माने जाते हैं। तो इसके साथ साथ जो है टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, थापड़ ग्रुप हो गया, या फिर इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स, बायोकॉन इंडिया जो कि बहुत ही फेमस कंपनी इंडिया की, बायोकॉन इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, ओके। ये सारे जो है टॉप रिक्रूटर्स होते हैं। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो रिक्रूट किया जाता है। और फाइनली सैलरी की बात करें, क्योंकि सैलरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर सेक्टर में। तो यहाँ पे एक फ्रेशर ग्रेजुएट की तो उसका जो इनिशियल पैकेज है वो आपको 2.5 लाख से 3 लाख पर एनम तक जा सकता है दोस्तों। अगर आप 2 और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है तो यू कैन गेट डबल और मल्टीपल ऑफ इट, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस। तो दिस इज़ अबाउट ओवरव्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग में हमने ओवरव्यू देख लिया है। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि किस तरह से परस्यू करना है, क्या क्या कोर्सेस हैं, क्या क्या ड्यूरेशन है और क्या क्या सैलरी है, हमने सारा कुछ देख लिया है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।